कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? व्हाट्सअप एवरीबॉडी, दिस इज रोहित एंड वेलकमिंग यू ऑल इन दिस चैनल फॉर स्टडीज। और आज इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि जिसका नाम है फ्लक्स को समझने वाले हैं, और साथ ही साथ हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। करना परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन आपके सामने है, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक और इंपॉर्टेंट चीज़ यार डिस्कस करना चाहूँगा तुम लोगों के साथ। वो ये है कि देखो जो एरिया होता है वो उस एरिया को, अगर मान लीजिए मैंने रेक्टेंगल लिया, उसकी हमने एक लेंथ और ब्रेथ डिसाइड कर दी है, तो हमने उसका एरिया डिफाइन कर दिया L/B। कोई भी पूछेगा हम बता देंगे L/B। अब यार वो कहता है कि इस एरिया की डायरेक्शन बताओ, तो यार इस एरिया की जो डायरेक्शन हमेशा होती है वो आउटवर्ड नॉर्मल होती है। क्या होती है? आउटवर्ड नॉर्मल। हमेशा आप इसके आगे, अगर इसके आगे वेक्टर लगा दिया जाए तो आप यहाँ पे एन कैप लगा दीजिए, तो ये वेक्टर की डायरेक्शन मतलब एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। और ये वेक्टर क्वांटिटी है भी, एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और बहुत लोग इस बात में कंफ्यूजन में रहते हैं, लेकिन ये बात कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लीजिए, ये एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और उसकी डायरेक्शन होती है सरफेस के आउटवर्ड नॉर्मल, यानी आउटवर्ड नॉर्मली और एक आउटवर्ड जो वेक्टर जाता है उसकी डायरेक्शन में। अब आते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कॉन्सेप्ट में। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ गिवन एरिया हेल्ड इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द मेजर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, जिसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कहते हैं, पासिंग नॉर्मली थ्रू दैट एरिया। कहना क्या चाहता है, एक सरफेस है, एक सरफेस को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया है, और इसका जो वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में आपका जा रहा है, एन कैप आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी जा रही हैं ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी ऐसे जा रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, तो ये वेक्टर ई हो गया। अब यार हमने एक यहाँ एलिमेंट मान रखा है ds, यहाँ एक एलिमेंट मान रखा है ds जिसका एरिया ds है, और ये उसकी डायरेक्शन है, ठीक है। और कहना चाहता है एक फ्लक्स का मतलब ये होता है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो इस सरफेस पे जा रही हैं, जो कि इस नॉर्मल के अलोंग है, जो कि इस सरफेस के नॉर्मल हैं। या इस स्मॉल एलिमेंट की बात करूं तो इस स्मॉल एलिमेंट के एन कैप के अलोंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो कहलाता है फ्लक्स। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये ds है, ds का एन कैप इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, लेकिन ये कह रहा था नॉर्मल जाएं यानी एन कैप के साथ एक 0 डिग्री का एंगल बनाएं, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री का एंगल बनाएं, लेकिन यहाँ पे ये थीटा बना रहे हैं जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो अब क्या करेंगे इस केस में, हम इस केस में ई का एक कंपोनेंट ले लेंगे, तो ई का एक कंपोनेंट आ जाएगा ई कॉस थीटा, ठीक है। तो अब आपका फ्लक्स क्या कहलाता है, यहाँ पे फ्लक्स जो कहलाएगा वो आपका डी फाई आप कह सकते हो उसको, ई डॉट डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा कह सकते हो आप इसको, ई डी एस कॉस थीटा। क्या है ये ई डी एस कॉस थीटा? ये ई डी एस कॉस थीटा आपका एक फ्लक्स है। ये वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो कि इस सरफेस से नॉर्मली जा रही हैं, नॉर्मली पास हो रही हैं, इस सरफेस से नॉर्मली पास हो रही हैं। बात हम इसे और अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस आखिर होती क्या हैं। देखिए कहना क्या चाहता है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ गिवन एरिया हेल्ड इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, इस एरिया को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया, इज द मेजर ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द नॉर्मल थ्रू द सरफेस। मतलब उस सरफेस से, इस सरफेस से जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मली पास हो रही है, यानी इस सरफेस के एन कैप के अलॉन्ग 0 डिग्री का एंगल बना रही हैं, ये थीटा आपका 0 डिग्री हो जाता है, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है, ठीक है। ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है। अब इसको समझना कैसे, जैसे कि आपने सरफेस ले लिया, यानी हमने इस सरफेस का एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, ठीक है, ds, ठीक है। अब क्या है बात कि ये आपका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके नॉर्मल नहीं जा रही थी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके नॉर्मल नहीं जा रही थी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके साथ नॉर्मल के साथ थीटा डिग्री का एंगल बना के इधर से जा रही थी। लेकिन हमें कौन सा कंपोनेंट चाहिए, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट चाहिए जो कि एन कैप के साथ 0 डिग्री का एंगल बनाए, तो हमने ई कॉस थीटा बना लिया जो कि इसके साथ 0 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो हमने क्या किया, अब फ्लक्स का क्या किया कि हमने ई डी एस कॉस थीटा बना दिया। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डी फाई जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है और जिसकी यूनिट आपकी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम होती है, तो ये डी फाई आपका ई डॉट डी एस कहलाता है, ई डॉट डी एस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो अब इसको और आसानी से हम समझ सकते हैं कैसे, जैसे कि आपकी ये मान लीजिए एक नया सरफेस हमने मान लिया है, इसको फिर से हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में रख देते हैं, और हम यहाँ से इस बार मान के चलते हैं कि ये एन कैप के साथ एक 0 डिग्री का एंगल बना रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपका यहाँ पे एन कैप के साथ 0 डिग्री का एंगल बना रही है। तो अब आप इस यहाँ का फ्लक्स क्या लिख सकते हैं, यहाँ का फ्लक्स आप लिख सकते हैं, अब अगर देखो हम पूरे कंप्लीट सरफेस की बात करें तो फ्लक्स इक्वल टू वेक्टर ई डॉट डी एक्स लिख सकते, वेक्टर ई डॉट एस लिख सकते हो आप,
अब अगर स्मॉल एलिमेंट की हम बात करते हैं जिसका हमने एरिया ds लिख रखा है, तो डी फाई इज इक्वल टू आपका वेक्टर ई डॉट ds लिख सकते हो आप। अब यहाँ कॉस थीटा अब हमने वेक्टर फॉर्म में तो ले लिया है, अब डॉट प्रोडक्ट है यहाँ पे, वेक्टर फॉर्म में ले लिया है, इसका डॉट प्रोडक्ट है। और यहाँ पे अगर तुम इसको ऐसे खोलोगे तो ई डी एस कॉस थीटा लिखोगे, ई डी एस। अब यहाँ पे थीटा 0 है, तुम यहाँ 0 डिग्री रख दोगे, 1 हो गया, तो आपका ई डी एस के इक्वल हो जाएगा। इसको भी आप यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, डी फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट डी एस लिख सकते हो। अब तुम जब भी इसका थीटा रखोगे तो वो थीटा रख देना जो कि तुम्हारा जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो भी तुम्हारा एन कैप के साथ जो भी के बीच में जो एंगल बन रहा है वो थीटा यहाँ पे तुम रख दोगे, वही आ जाएगा। तो अब इसका ये इसका वेक्टर फॉर्म हमने बना दिया है। तो बात इतनी सी है, बात जो हमें समझनी है वो ये है कि हमें वो कंपोनेंट्स ही लेने हैं जो कि यार एन कैप के अलोंग हो, यानी एन कैप की डायरेक्शन में हो। अगर तुम्हारे ये इधर उधर जा रहे हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड एन के साथ थीटा एंगल बना रहा है तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगा देना है। और अगर तुम्हारा 0 डिग्री एंगल बना रहा है तो भाई सीधी बात है वही फॉर्मूला लगाने, बस थीटा 0 इक्वल टू 0 डिग्री रख देना है। बात सिंपल सी। फ्लक्स हमें थोड़ा सा समझने में परेशानी होती है, और आसान भाषा में कह सकते हो ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो कि इस सरफेस को भेदते हुए जा रही हैं, बस थीटा जो बना रही हैं इसके एन कैप के साथ वो थीटा आपका 0 डिग्री हो। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नहीं भी जा रही उस डायरेक्शन में तो उसका एक कंपोनेंट निकाल लो जो कि एन कैप की डायरेक्शन में जा रहा हो। बस इतनी सी छोटी सी इतनी सी बात समझनी है आपको, और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, और मैं यार इसमें ज़्यादा समय नहीं दूंगा, और जल्दी से जल्दी हम अब डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स। आपके बोर्ड एग्जाम में फ्लक्स के ऊपर न्यूमेरिकल आपके 2 नंबर से 3 नंबर के क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो फिलहाल हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। वेक्टर ई इक्वल टू 6 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप कैलकुलेट दी फ्लक्स कैलकुलेट करना है आपको। ई डॉट डी एस निकालना है जो कि डी फाई के इक्वल होता है। डी फाई एक स्क्वायर क्वांटिटी जिसकी यूनिट हमने आपको बताई है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो कैलकुलेट फ्लक्स थ्रू अ सरफेस एरिया 20 यूनिट्स इन वाई जेड प्लेन। तो हम पहले वाई जेड प्लेन बना लेते हैं। आपका ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, और तीनों एक्सिस आपकी म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं, और ये एक्स एक्सिस है। तो अगर इस प्लेन में आपका वाई जेड प्लेन में अगर आपका एरिया रखा हुआ है, वाई जेड प्लेन में एरिया रखा हुआ है, और उस एरिया की यूनिट आपकी 20 है, तो आपका जो नॉर्मल आउटवर्ड नॉर्मल किस डायरेक्शन में जाएगा? आई कैप की डायरेक्शन में, यानी आपकी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। तो आई कैप आप यहाँ लिख सकते हैं, वेक्टर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ई दिया गया है। अब आपको फाई निकालने के लिए कोई बुद्धि ज़्यादा लगानी है ही नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं मास्टर होशियार मतलब बच्चा होशियार हो गया, मास्टर चाहे जो समझे अपना समझता रहे। ये ई डॉट डी एस लिखा है आपका। अब क्या करना है, 6 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप डॉट 20 आई कैप। अब आप जानते हैं आई जे और जे के और के आई ये सब 0 हो जाते हैं, डॉट में केवल आपका आई से आई का होता है। तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 120 आपका यूनिट्स आपका आ जाएगा। अब यूनिट्स में बुद्धि नहीं लगानी है, यूनिट हम यूनिट ही रखेंगे। आपकी यूनिट क्या होती है इसकी? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्लस कूलम, जो भी मैंने यहाँ बताई थी। एक और क्वेश्चन आपके सामने। अ सर्कुलर प्लेन शीट ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 5 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम, मेक एन एंगल 60 डिग्री विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दी शीट। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और सर्कुलर प्लेन शीट ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो अगर रेडियस तुम्हें दी गई है तो r इक्वल टू 10 × 10⁻² लगा दोगे, ये मीटर में आ जाएगा। इसका एरिया निकाल लो पाई r स्क्वायर से, तुम इसका एरिया निकाल लो पाई मल्टीप्लाइड बाई 100 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर आ जाएगा। 3.14 होगा तो 314 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये आपका एरिया आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखी है 5 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो बात आती है कि सर्कुलर प्लेन शीट ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस मेक्स एन एंगल। अब यहाँ बड़ी आती है बात की थीटा क्या होगा। मेक एन इलेक्ट्रिक फील्ड बना रही है, या अ सर्कुलर प्लेन शीट ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद फील्ड के साथ सीट आपकी 60 डिग्री एंगल बना रही है। तो यार मैं मान कर चलता हूँ ये शीट की एक्सिस है और इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कुछ ऐसे जा रही है, तो ये 60 डिग्री एंगल बन रहा है। लेकिन हमें तो किसके साथ चाहिए? नॉर्मल के साथ चाहिए, जो कि 30 डिग्री है। तो अब आपका फाई क्या हो जाएगा? ई ए कॉस थीटा या ई एस कॉस थीटा आप लिख सकते हैं। तो ई मैंने क्या कहा 5 × 10⁵ ऐसा यूनिट्स में है, और ये 314 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर में है, और थीटा आपका कॉस 30 डिग्री हो जाएगा। तो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है। तो आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे 1.36 × 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये आपका आंसर आ जाएगा।
अब फिर एक अच्छा क्वेश्चन हमारे सामने, सिलेंडर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई विथ इट्स एक्सिस पैरेलल टू द फील्ड सो दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर इज जीरो। हमें दिखाना है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे इस सिलेंडर के खिलाफ के अबाउट जीरो हो जाता है। तो यार कह रहा है कि देखो सिलेंडर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विथ इट्स एक्सिस पैरेलल टू द फील्ड, मतलब आपकी जो एक फील्ड जा रही है, आपकी जो इस डायरेक्शन में मान के चलता हूँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, वेक्टर ई जा रही है, और उसका जो एक्सिस है, सिलेंडर की जो एक्सिस होती है वो ई वाली एक्सिस होती है। तो उसी एक्सिस के अबाउट यहाँ पर रख दिया गया है एक आपका सिलेंडर रखा हुआ है, ठीक है। मैं थोड़ी मेरी राइटिंग की तो खड़ी ठीक ठाक मतलब है ही, लेकिन मेरी जो ड्राइंग है उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो मैं ऐसा बना दिया है समझने के लिए। तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपकी सिलेंडर हो गया, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो गई। अब यार कितने सरफेस हैं इसमें, यार एक कर्व्ड सरफेस हो, जैसे ये पेन है एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में है तो ये कर्व्ड सरफेस है, तो ये कर्व्ड सरफेस है आपका, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका जो नॉर्मल होगा वो एन कैप इस डायरेक्शन में होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में है, ठीक है। अब इसका यहाँ पे एक सरफेस होगा, ये जो अगर आपका ये कैप है तो मैं मान के चलता हूँ ये कैप है, तो एक इस डायरेक्शन में भी आपका एरिया निकलेगा, तो इसका एन कैप आपके इस डायरेक्शन में होगा और इन कैप या आपका डीएस की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी। अब आपका एक और सरफेस है आउटवर्ड नॉर्मल, इसका भी अभी मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया आउटवर्ड नॉर्मल, तो इसका एन कैप इस डायरेक्शन में है। तो अब हम यार यहाँ पे तीन सरफेस हैं, तो इसका जो फ्लक्स होता है फाई, उसको हम तीन टुकड़ों में बांट सकते हैं। एक हो सकता है आपका ई, ये आपका ये वाला कर्व्ड का ई डॉट डी एस, फिर दूसरा आ जाता है आपका ये वाला, आप चलिए इसको 1 दे देता हूँ, इसको 2 देता हूँ, इसको 3 दे देता हूँ, ठीक है। तो इसका ये 1 हो गया, ये 2 हो गया ई डॉट डी एस, अब फिर ये आपका ई डॉट डी एस आपका 3 हो गया। तो आप कैसे करेंगे अब आप इसको, तो आप देख सकते हैं ई डॉट डी एस को आप क्या लिख सकते हैं, ई डी एस कॉस थीटा लिख सकते हैं। फिर आप इसको कैसे लिख सकते हैं, ई डी एस कॉस थीटा आप लिख सकते हैं। फिर इसको भी कैसे लिख सकते हैं, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, फिर इसको भी आप ई डी एस कॉस थीटा लिख सकते हैं। अब आप देखते हैं 1 क्या है, 1 ये है, तो यहाँ 90 डिग्री है, कॉस 90 आपका ये 0 हो गया। अब यहाँ पे दूसरे सरफेस में देखते हैं, यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं, यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0 है, तो आपका यहाँ पे आ गया ई एस कॉस, ई एस कह देता हूँ मैं इस वाले सरफेस को, ई एस कह सकते हूँ। और ये वाले में क्या होगा, आपकी ई तो इस डायरेक्शन में और एन कैप या डी एस की डायरेक्शन ये है, तो यहाँ पे थीटा 180 डिग्री हो गया, तो 180 कॉस 180 डिग्री इक्वल टू माइनस। अब मैं इस वाले से मतलब ये सरफेस जो कर्व्ड वाला सरफेस है, जो ये वाला सरफेस है, ये वाला सरफेस, तो इस वाले सरफेस को मैं यहाँ पर एस मान लेता हूँ, या इसका एरिया एस मान लेता हूँ। अब यहाँ पे कॉस 180 डिग्री की वैल्यू माइनस हो जाएगी, तो -1 हो जाएगी, तो ई एफ ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यार एक PYQ है तुम्हारे सामने है, और ये PYQ ये इसलिए है क्योंकि ये डेली रीजन में आया है आपके CBSE 2014 में। अ गिवन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E 5 न्यूटन टू पावर 3 आई कैप, मतलब आई कैप की या एक्स एक्सिस डायरेक्शन में है, न्यूटन पर कूलम, फाइंड द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर, ओके, ऑन अ साइड हुज प्लेन इज पैरेलल टू वाई जेट प्लेन। ये वाई जेट प्लेन फिर से एक्स एक्सिस, मैंने पिछले एक क्वेश्चन बताया था, अब मैं नहीं बताऊंगा। व्हाट वुड बी द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द प्लेन मेक्स एंगल थीटा 30 डिग्री विद द एक्सिस। ये 2 नंबर के कैटेगरी में आया है, पहली चीज़ ये देखने वाली है, और 2 क्वेश्चन भी पूछ रखे हैं। पहले फर्स्ट कंडीशन जो कि यहाँ तक आपकी खत्म हो जाती है, फिर सेकंड कंडीशन जो कि आपका नहीं खत्म हो जाती है। तो यार मैंने कहा कि ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका जेड एक्सिस है, और ये आपका एक्स एक्सिस है। वाई जेड प्लेन है, तो आपका जो एरिया निकल रहा है यहाँ पर, अब ये क्या है एरिया आपका 10 सेंटीमीटर साइड है, तो 100 × 10⁻⁻⁴ हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और उसमें फिर आई कैप भी पेल दो, यहीं पे आई कैप भी पेल दो। ये मास्टर बहुत खतरनाक हैं, तो परेशान करने के लिए देते रहते हैं। ओके, आई कैप और आपका जो वेक्टर ई है वो भी 5 × 10⁻³ आई कैप आ रखा है, ठीक है, न्यूटन पर कूलम। अब आपको क्या लगा देना है, फाई लगा देना है। फाई क्या होता है, ई डॉट वेक्टर ई डॉट ए, अब ई डॉट एस भी आप कह सकते हो। तो 500 यहाँ से हो जाएगा, × 10⁻⁻1 हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो अब आपका आ जाएगा 50 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब क्या होता है, अब यार दूसरा पार्ट आ जाता है, व्हाट वुड बी द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर। उसी सेम स्क्वायर से फ्लक्स कितना होगा इफ द प्लेन मेक्स एंगल 30 डिग्री। हमें पहले इसको अच्छी तरह समझना होगा। ये मान लेते हैं आपकी एक्स एक्सिस जा रही है और ये आपका प्लेन रखा हुआ है, पहले इनिशियल कंडीशन में थी। अब कहता है कि ये आपकी एक्स एक्सिस जा रही है और ये प्लेन, ये जो प्लेन है, ये प्लेन 30 डिग्री बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, यानी ये प्लेन एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री बना रहा है। तो ये एंगल, इसका नॉर्मल वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री बनाएगा, कह दूँ हाँ। तो अब क्या होगा कि फ्लक्स इक्वल टू ई ए कॉस थीटा हो जाता है। क्या हो जाता है, ई ए कॉस थीटा। ई क्या है आपकी 5 × 10⁻³ और ए क्या है आपका 100 × 10⁻⁻⁴। कॉस थीटा आपकी 1/2 हो जाती है। अब यहाँ पे इसको तुमने कैलकुलेट कर रहा था, 50 आई थी, इसको कैलकुलेट करोगे तो 25 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।